Hello everyone. Hope you all are fine and safe and using your time in studies. स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पोस्ट गुप्ता पीरियड को देखा था, जो कि हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी C-TET के पेपर सेकंड का। अब इसमें हम आगे के चैप्टर पे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि वो मेडिवल पीरियड हो गया था। मेडिवल के पीरियड के बाद नए नए कौन से पॉलिटिकल डायनेस्टी इंडिया में आई थी, तो उसके बारे में आज हम जानते हैं। इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल रेजिम्स का पार्ट 1। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कैसे सोशल चेंज आना आफ्टर पोस्ट गुप्ता पीरियड शुरू हुआ इंडिया में। तो जैसा कि हमें पता है, जो दिल्ली थी वो सेंटर थी और दिल्ली की सल्तनत पे अलग अलग राजाओं का कब्जा होना शुरू हुआ था। तो अगर मैं बात करूं तो मेनली जो जैन मर्चेंट थे वो दिल्ली में रहते थे और उन्होंने रहते रहते अपनी बहुत से टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया था। ये जो टेम्पल थे ये कहीं ना कहीं कॉमर्शियल सेंटर थे, क्योंकि काफी रिच होते थे, तो इनके पास एक ऐसा साधन था जिससे कि बिजनेस ये कर सकते थे। और उस समय जो टाइम पीरियड था उसमें कॉइन इशू होना शुरू हो गया था, और उस समय जो कॉइन था उसको हम दिल्ली बाल के नाम से जानते हैं। जो उस समय कॉइन इशू होता था उसका नाम दिल्ली बाल था। और जो ओवरऑल दिल्ली सल्तनत पे रूल किए गए हैं, जितने विभिन्न प्रकार की डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं, उन्होंने ओवरऑल 350 सालों तक दिल्ली में राज्य किया, जो कि लगभग 1206 से लेके 1526 AD के बीच का इनका कार्यकाल रहा। अब बात करते हैं कि कौन सी डिफरेंट टाइप की डायनेस्टी हमें दिल्ली सल्तनत पे देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहली जो थी वो मुमलुक की है, ऑफ ए स्लेव डायनेस्टी। ये कहीं ना कहीं स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है, जो कि 1206 से लेके 1290 के बीच में रही है। देन उसके बाद आते हैं खिलजी, जो कि थे 1290 से लेके 1320 के बीच में। देन उसके बाद आते हैं तुगलक, जो कि थे 1320 से लेके 1412 के AD के बीच में। फिर थे सैयदाज जो थे 1412 से लेके 1451 तक में। और फिर लास्ट वन थे लोधीज, जो कि 1451 से लेके 1526 AD के बीच में इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ी थोड़ी जो पांचों डिफरेंट टाइप की डायनेस्टी उसके बारे में जान लेते हैं। तो डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कैसे? बैटल ऑफ टरेन हुआ, और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी उस पे राज्य की, यानी कि उस पे सल्तनत स्थापित करने की बात शुरू हुई। जो सल्तनत शब्द है उसका जो रियल मीनिंग होता है वो किंगडम होता है, राज्य करना किसी चीज पे सल्तनत कहलाता था। तो सबसे पहले जो था मोहम्मद गौरी का आक्रमण, या आप कह सकते हो आवागमन हुआ इंडिया में। और इस समय के हमें काफी हिस्टोरिकल अकाउंट मिलते हैं, रिटन हिस्टोरिकल अकाउंट्स मिलते हैं, जो कि पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मली तारीख आई तवारिख के नाम से जाने जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ नोटवर्दी लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड हैं इस समय के, जो हैं जियाउद्दीन बरेनीस के द्वारा लिखी गई तारीख ए फिरोज सहाई। दूसरा है आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई मिफ्ताह उल फुत्ताह, एंड थर्ड वन इज मिनाहाज आई सिराजाज के द्वारा लिखी गई तबाकत ए नसीरी। तो ये कुछ ऐसी रिटन हिस्टोरिकल अकाउंट हैं जो कि हमें उस समय की सल्तनत को जाहिर करती हैं, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करती हैं। अभी जैसा हमने देखा है स्टूडेंट, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने वाले ममलुक थे। ममलुक सल्तनत आए सबसे स्टार्टिंग में। ममलुक का जो मतलब था उसकी अगर मैं बात करूं तो ओन्ड इम्पोर्टेंट तुर्किश स्लेव्स, यानी कि तुर्किश जो दास होते थे उनको ममलुक कहा जाता था। और ये स्पेशली लोअर क्लास ऑफ स्लेव होते थे, यानी कि जो दास में भी काफी लोअर कास्ट के स्तर के होते थे वो होते थे। वर्कड एज अ डोमेस्टिक लेबर, जो कि डोमेस्टिक लेबर के आधार पे काम करते थे। तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला स्वतंत्र मुस्लिम रूलर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और जो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर माना जाता है।
ऐबक जो था वो काफ़ी काइंड था, जेनरस किंग था, एंड ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज लक बख्श। लक बख्श के नाम से भी उसे जाना जाता था क्योंकि वो चैरिटी में लाखों रुपए दान करता था और इसीलिए उसको लक बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी कुतुब मीनार की, लेकिन इसको कंप्लीट करने का श्रेय जो जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश जो थे वो सेकंड सिग्निफिकेंट रूलर थे एंड फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के थे। He established political stability as well as sovereignty in ओवरऑल सल्तनत। तो देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फाउंडर थे, पर धीरे धीरे जो इनका राजकाज था वो इल्तुतमिश के पास आ गया था। इस समय में जो अभी हम लोग ने बात करी कुतुबुद्दीन ऐबक की और इल्तुतमिश की, तो उस समय इनके जो राज्य में इक्ता सिस्टम भी था। इक्ता सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता था जिसमें कि जो नोबल होते थे या ऑफिसर होते थे उनको सैलरी की जगह पे लैंड ग्रांट के रूप में दी जाती थी और उसको एक तरीके से ये यूज करते थे कमाई के लिए। तो लैंड वर ग्रांटेड ऑन अ लार्ज स्केल टू नोबल्स एंड हिज ऑफिसर इंस्टेड ऑफ सैलरी की जगह उनको ये दिया जाता था। ऑफिसर्स वर देन कॉल्ड इक्तादार्स, जिन्हें ये दिया जाता था उसे इक्तदार के नाम से ही जाना जाता था और इनको पूरा अधिकार था राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देयर लैंड। वो अपने जो उनको लैंड दी गई है उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इस समय इल्तुतमिश के राज में 2 टाइप्स ऑफ कॉइन बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। सिल्वर क्वालिटी का जो था उसको तनका के नाम से जाना जाता था, यहाँ आप देख सकते हो, और दूसरा जो कॉइन था कॉपर में था जो कि जित्तल के नाम से जाना जाता था। तो ये 2 कॉइन भी काफी प्रचलित हुए थे इल्तुतमिश के राज में। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज अ सक्सेसर। तो इन्होंने अपनी डॉटर रजिया को, जो कि एक तरह से अभी हम बात करें कि सोवर्जेनिटी की बात करते थे, इसीलिए इन्होंने राज्यगत के लिए रजिया को एक तरीके से नॉमिनेट किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। स्टूडेंट, ममलुक डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था वो थी खिलजी डायनेस्टी। और इसके जो फाउंडर थे या जो खिलजी डायनेस्टी को मतलब आगे बढ़ाने वाले थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी और इसका जो पूरा पार्ट था वो लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया बिटवीन 1290 से लेके 1320 के बीच में इनका पूरा ड्यूरेशन था। और इन्होंने जो जलालुद्दीन खिलजी थे इन्होंने बहुत ज्यादा दिनों तक राज्य नहीं किया, इनका एक शॉर्ट स्पैन था राज्य करने का, लगभग 6 साल का। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नेफ्यू थे जलालुद्दीन खिलजी के और उन्होंने कहीं ना कहीं राज्य को संभालने के लिए अपने ही अंकल का मर्डर या खून कर दिया था। आप देख सकते हो सेकंड एंड मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन किल्ड हिज अंकल टू असेंड टू द थ्रोन। गद्दी के चक्कर में यानी कि राज्य के चक्कर में इन्होंने अपने अंकल का खून कर दिया था। मेंटेन अ सक्सेसफुल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि राजा बन गया था उस समय खिलजी डायनेस्टी का, इसलिए उसने बहुत ही अच्छी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अपनाया और टैक्सेशन सिस्टम भी उसने लागू किया। और उस समय चीप प्राइस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स भी मार्केट में होनी शुरू हो गई थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी फाउंडेशन तो रखी लेकिन वो 6 साल तक इस पे राज कर पाए। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया और काफी बखूबी से इस पे राजकाज किया। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है हमारा ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट विल टेक टाइम। तो हम इसके सेकंड पार्ट पे मिलते हैं। तब तक आप अपने टाइम को अच्छे से यूज करते रहिए, स्पेशली इस समय स्टडी पे फोकस करिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।